नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। साल 2025 खत्म हो चुका है। ये साल जहां कुछ लोगों के लिए अच्छा तो कुछ लोगों के लिए उठा पटक बुरा भला रहा। वहीं साल 2025 की अगर हम बात करें तो बिहार राजनीति के लिए भी खूब उठा पटक वाला ये साल रहा। बिहार के लिए साल खास भी खूब रहा क्योंकि चुनावी साल था। एनडीए के लिए खुशी तो महागठबंधन के लिए गम भरा ये साल रहा। पूरे चुनाव में इस बार कई चेहरे सामने आए और चर्चा में भी रहे। लेकिन बिहार राजनीति में कुछ महिलाओं की खूब चर्चा रही जो कि चुनावी मैदान में उतरी, चुनाव लड़ी पूरी मजबूती के साथ, चुनाव जीत नहीं पाई लेकिन लोगों का दिल जो है वो जीतने में जरूर कामयाब भी रही और काफी चर्चा में रही। इस लिस्ट में सबसे पहला और चर्चित नाम है बिहार राजनीति में अपनी एंट्री से हलचल मचाने वाली पीपल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी का। साल 2020 में इनकी जो एंट्री थी वो आप सबको याद होगी। बिहार पॉलिटिक्स में किस तरीके से इन्होंने एंट्री ली थी। साल 2025 में भी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी लेकिन चुनाव हार गई। हालांकि पुष्पम ने कईयों के दिल में जगह बनाई और अब बिहार राजनीति में एक जाना माना नाम पुष्पम प्रिया चौधरी बन चुकी है। इस लिस्ट में अगर हम बात करें दूसरे नंबर की तो दूसरे नंबर पर रही भोजपुरी की पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, जिन्होंने चुनावी एंट्री से सबकी नींद उड़ा डाली। ज्योति को भले ही पति पवन का जो साथ है वो नहीं मिला, ना ही किसी दल का साथ मिला, लेकिन ज्योति ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और कड़ी टक्कर दी। काराकाट में ज्योति को प्रचार के दौरान लोगों का खूब प्यार भी मिला। हालांकि ज्योति भी चुनाव जीत नहीं पाई लेकिन जिस तरीके का प्यार समर्थन ज्योति सिंह को लोगों से मिला, उनकी विदाई में आपने कई तस्वीरें देखी जहां ज्योति सिंह की विदाई खोचा भरकर की जा रही थी, लोग रो रहे थे उनसे मिलकर, सम्मान मिला, वो बेहद अपनापन भरा था। ये शायद ही किसी और महिला प्रत्याशी के साथ बिहार में देखने को मिला जो ज्योति सिंह को काराकाट में मिला प्यार और सम्मान। ज्योति सिंह के बाद इस लिस्ट में नाम है शिवानी शुक्ला का, जो बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी है। शिवानी आरजेडी के टिकट पर लालगंज से चुनाव लड़ी और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे संजय कुमार सिंह, उनको कड़ी टक्कर दी। मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी ने चुनावी मैदान में पिता के बिना ही प्रचार प्रसार की जो कमान है वो संभाल रखी थी और पूरे मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ते प्रचार करते नजर आई। शिवानी शुक्ला के कई बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इस चुनाव में अगर हम देखें तो शिवानी शुक्ला की खूब चर्चा रही। शिवानी का कड़क और बेबाक अंदाज जो था वो लोगों के बीच में काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। उन्होंने वादे भी खूब किए, सुर्खियां भी खूब बटोरी। शिवानी को लालगंज से 95,000 से ज्यादा वोट मिले लेकिन चुनाव जीत नहीं पाई। इस सीट से बीजेपी ने दूसरी बार बाजी मारी और संजय कुमार सिंह ने इस सीट से भगवा लहराते हुए जीत जो है वो दर्ज की, लेकिन शिवानी शुक्ला काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। बिहार राजनीति की चर्चित महिलाओं में चौथे नंबर पर जो नाम है वो नाम है आरजेडी की बागी नेता और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर के तहलका मचाने वाली रितु जायसवाल का, जिन्होंने आरजेडी के लिए खूब पसीना बहाया। चुनाव के पहले आपने देखा मजबूती के साथ आरजेडी का पक्ष रखती थी, एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। आरजेडी को खुला चैलेंज भी दिया उन्होंने जब टिकट नहीं मिला और फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में रितु जायसवाल उतरी। परिहार विधानसभा चुनाव से चुनाव भी लड़ी, खूब आरजेडी को भला बुरा कहा लेकिन ताकत दिखाई, लेकिन चुनाव हार गई। अब चर्चा करते हैं उस नाम की जिन्होंने बिहार राजनीति में कदम पीला गमछा ओढ़ कर रखा लेकिन बाद में रंग बदला उनके गमछे का और पीला से गुलाबी हो गया। हम बात कर रहे हैं चेतना झाम की, जिन्होंने उम्मीद के साथ जनसुराज का दामन थामा था, गांधी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी को सींचा लेकिन जब टिकट की बारी आई तो टिकट से वंचित हो गई। टिकट न मिलने के कारण अलग हुई एकला चलो की राह पर और निर्दलीय चुनावी मैदान में चेतना झाम भी उतरी और चुनाव हार गई। लेकिन युवाओं का खूब ध्यान खींचा चेतना झाम ने क्योंकि यूथ आइकन के तौर पर ये उतरी थी चुनावी राजनीति में और चेतना झाम जो है वो मजबूती से जो मुद्दा जो एजेंडा था प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का उसे उठाते हुए नजर आ रही थी। हालांकि चेतना झाम को लोगों का प्यार और समर्थन जो है वो मिल रहा था लेकिन प्रशांत किशोर ने उन्हें टिकट नहीं दिया और फिर आखिरकार उन्होंने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर करके दम दिखाया, चैलेंज भी किया, कई मुद्दे भी उठाए, युवाओं के हित में बातचीत भी की लेकिन चेतना झाम जो है वो भी यहाँ पर चुनाव जीत नहीं पाई। हालांकि एक यूथ आइकन के तौर पर चेतना झाम की जो पहचान है वो बिहार की राजनीति में बन गई। चेतना झाम के बाद नाम आता है वीणा देवी का, जो कि सूरजभान सिंह की पत्नी है। मोकामा से अनंत सिंह को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में आरजेडी ने इन्हें उतारा था। हालांकि अनंत सिंह तो अनंत सिंह है। अनंत सिंह ने पहले ही नामांकन भर लिया था, जब उन्हें टिकट नहीं मिला जीत का दावा भी कर दिया था
और सूरजभान सिंह ने काफ़ी मेहनत की अपनी पत्नी को चुनाव जिताने के लिए। वीणा देवी के पीछे काफ़ी मेहनत की गई, लेकिन उसके बाद भी वीणा देवी जो है वो चुनाव हार गई और यहाँ से जीत दर्ज की अनंत सिंह ने। ये तमाम महिलाएं जिनका नाम हमने लिया, ये बिहार राजनीति की वो महिलाएं हैं जिन्होंने 2025 में न सिर्फ सुर्खियां बटोरी बल्कि बिहार की राजनीति में कदम रखते ही हलचल मचा दिया। साथ ही साथ चुनाव में कड़ी टक्कर भी दी प्रत्याशी को। हालांकि चुनाव जीती नहीं, लेकिन लोगों के दिल में एक तरफ जहां इन्होंने जगह भी बनाई, तो वहीं एक पहचान जो है अपनी वो भी मजबूती के साथ बिहार की राजनीति में बनाई है। इन तमाम नामों में आप इन नामों पर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।